So in this video I'm gonna tell you कि how to drive a car। इस वीडियो में आप तो सबसे पहले आप अगर एक नए ड्राइवर हैं तो मैं आपको बता दूं बेसिक कंट्रोल्स गाड़ी के। इसको स्टीयरिंग कहते हैं, ये सीट हो गई, स्टार्ट वगैरह, ये हेडलाइट कंट्रोल्स हो गए, वाइपर कंट्रोल हो गए, और ये वो हो गया गियर, और ये हो गया हैंड ब्रेक। इतनी चीज़ें आपने जान लेनी है स्टार्टिंग में अगर आप एक नए ड्राइवर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सीट पर बैठ रहे हो तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो ऑलवेज़ फासन योर सीट बेल्ट। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी कभी भी नहीं चलाएं। अब देखो, बात करते हैं कि इसको चलाने से पहले ये जो सीट होती है ना, इसमें एडजस्टमेंट आते हैं कुछ। एक तो इस तरह से एडजस्टमेंट आता है, एक ये पीछे करने का एडजस्टमेंट आता है, और एक ये सीट को आगे पीछे करने का एडजस्टमेंट रहता है। अब कुछ गाड़ियों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस भी रहते हैं ना कि उनमें आगे पीछे करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तरीका ज़्यादा है। ये जो मैनुअल कंट्रोल्स रहते हैं ये काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। इसमें आप ऐसे दबाएंगे, ऊपर उठाना है आपको, और ये सीट आगे पीछे अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। वही चीज़ इस चीज़ के साथ में भी, इसको ऊपर करेंगे तो ये सीट की जो हाइट है ये ऊपर को होने लगेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और इसको नीचे करेंगे तो इस सीट की हाइट नीचे होने लगेगी, और अगर ये वाले जो लीवर को आप उठाएंगे तो ये सीट आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगी अपने हिसाब से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो सीट है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। जैसे जो भी आपका ड्राइविंग पोस्चर हो उस हिसाब से आपको सीट को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो ये नीचे पकड़ा मैंने, इसको ऐसे हम अपने हिसाब से इतना ऐसे एडजस्ट करना है आपको कि जो आपकी जो ये है ये पूरी तरह से ये एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच तीनों दब जाएँ अच्छे से। अब उसके बाद में स्टीयरिंग जो रहती है, स्टीयरिंग में भी स्विचेस रहते हैं एडजस्ट करने के लिए। दो तरह के रहते हैं, टेलीस्कोपिक और टिल्ट, दो तरह के एडजस्टमेंट आते हैं। जैसे ये वाला है ना, इसमें तो इसमें सिर्फ ये ऊपर नीचे ही होता है, इसमें आगे पीछे नहीं होता। तो इसमें आपको ये भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि हम इसको मैक्सिमम नीचे की तरफ रखते हैं और उसके बाद में इस वाले लीवर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा देना, तो ये हो गया एडजस्ट। अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो तीन चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं एक्सीलेटर, इसको बोलते हैं ब्रेक, इसको बोलते हैं क्लच, ABC। ठीक है, तो जो नए ड्राइवर्स रहते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं ना कि उनके धोखे से एक्सीलेटर दब जाता है ब्रेक की जगह पे, क्लच भी नहीं छोड़ते हैं, क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती। तो इन सब चीज़ों का देखो, ये जो चीज़ें हैं ये आएंगी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको प्रैक्टिस करने में तरीका इसमें बता दूँ आपको कि आपको जो पैर है ना अपना, ये मैनुअल गाड़ियों में तीन ही होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब आपको जो पैर है अपना एक्सीलेटर और क्लच के बीचम बीच, इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक के बीचम बीच रखना है। अब इससे क्या होगा कि आपका ये पैर ब्रेक पे भी जा सकता है और ये पैर एक्सीलेटर पे। मतलब बेसिकली आपको जो आपकी हील है उसको एक जगह फिक्स कर देना है, और उसके बाद में आपको अपना एक्सीलेटर टच करना है। और ये आप अगर ऐसे उठा कर करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे पैर रखना है कहाँ पे नहीं। तो इस तरह से नहीं करना आपको। आप एक बीच पोजीशन पे, बीच की पोजीशन पे इसको फिक्स कर लीजिए। उसके बाद ये रहा आपका एक्सीलेटर, अंगूठे से आप एक्सीलेटर इजीली दबा पाएंगे, और ये रहा आपका ब्रेक। तो इस तरह से आपको इस चीज़ की आप प्रैक्टिस खड़ी गाड़ी में भी कर सकते हैं कि एक्सीलेटर दबाइए, ब्रेक दबाइए, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। और जो क्लच का है वो आपको धीमे धीमे समय के साथ, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करके चलाना सीखेंगे तो आप धीमे अपने आप सीख जाएंगे कैसे क्लच छोड़ना है, कैसे क्या करना है। ये सारी चीज़ें समय के साथ में आप सीख जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये रहता है स्टीयरिंग। अब इसको एक मिनट पहले, जैसे ये पुश स्टार्ट स्टॉप वाली गाड़ी है तो इसमें बटन रहता है, तो उसको प्रेस करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्लच दबा के। अब स्टीयरिंग का क्या रहता है कि ये स्टीयरिंग है अभी सेंटर पोजीशन पे, यानी कि गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधे हैं। अब इसका जो रोटेशन रहता है 1.5 डिग्री इस साइड जाएगा और 1.5 इस साइड जाएगा रोटेशन। जैसे कि ये रहा स्टीयरिंग व्हील, इसको ये 1 रोटेशन हो गया और इसके बाद में ये इसका हाफ रोटेशन हो गया। तो इस तरह से अगर ये इस पोजीशन पे है तो आप जान लीजिए गाड़ी आपकी इस तरफ पूरी कटी हुई है, मतलब मुड़ी हुई है राइट टर्न में। और अगर इस स्टीयरिंग को इधर से हम आधा चक्कर और उसके बाद में पूरा चक्कर कर देंगे तो स्टीयरिंग हमारी सीधी हो गई। सेम गोज विद दिस साइड, ऐसे भी आपको अगर करेंगे तो ये भी सेम तरीका है। 1.5 टर्न ये लेता है, एक पूरा चक्कर उसके बाद में एक आधा चक्कर। तो ये रहा हमारा स्टीयरिंग के कंट्रोल्स कैसे करने। अब मैं आपको बताऊं बेसिक तरीका गाड़ी चलाने का। आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी। कुछ गाड़ियों में जो कीलेस, वो जो की वाले एंट्री रहती है उसमें आपको चाबी लगा करके ऐसे घुमा करके स्टार्ट करी जाती, लेकिन इसमें पुश स्टार्ट बटन है तो इसमें आपको बटन दबा करके गाड़ी को सिंपली स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद आपको क्लच पैडल पे पैर लगा करके रखना है और ब्रेक पे भी, ठीक है, दोनों आपको क्लच पैडल पूरा दबा करके रखना है और ये पूरी। उसके बाद में अपना हैंड ब्रेक है, ये जब गाड़ी खड़ी रहती है तो इसको एंगेज, ये ऐसे, ये हो गया डिसएंगेज और ये हो गया एंगेज। तो हम इसको, अब इसके बाद में जो गाड़ी में दूसरा मेन जो चीज़ रहती है मैनुअल गाड़ी में वो रहते हैं गियर। तो गियर की जो पोजीशन रहती है वो लगभग ऐसी रहती है, ये पहला गियर, इसके बाद में ये दूसरा गियर, इसके बाद में ये तीसरा गियर, ये चौथा और ये पाँचवा और ये रिवर्स गियर।
अभी एक मिनट, ये रिवर्स गियर। अब अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा नीचे लीवर दिया रहता है, उसको आप ऊपर उठाएंगे तो फिर उसके बाद में इस साइड करके रिवर्स गियर लगता। वो उसकी फिर कभी हम बनाएंगे एक IMT किया की गाड़ी, तो उसमें आपको बता देंगे कि कैसे डीजल गाड़ी में गियर डालते हैं। फिलहाल आप मैनुअल गाड़ी में देख लीजिए, ये रहा पहला गियर, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा और ये पाँचवा, और ये उसके बाद में रिवर्स गियर। तो गियर का भी है सिंपली, पहले तो आप जो अगर नए ड्राइवर हैं तो आपको पहले ही गियर और दूसरा गियर लगाना ही सीखना है। पहले दूसरे में ही गाड़ी चलाइएगा, तीसरे चौथे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी समय के साथ साथ जैसे जैसे आप सीखेंगे कि इसको किस तरह से लगाना है, गियर एंगेज करने, ये समय के साथ में आपको आ जाएगा। वंस यू आर हैंडी टू इट, ये बहुत ही ईजी काम है, इसको करना कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। तो इस तरह से इसके गियर लगते हैं। अब हम आपको चला करके गाड़ी दिखाते हैं कि गाड़ी करी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपने क्लच, हमेशा ये चीज़ इंश्योर करें कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें क्लच पेडल पूरा दबा होना चाहिए और ब्रेक पे भी आपका पैर होना चाहिए। इसके बाद में आपको हैंड ब्रेक करना है डाउन। हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद हम लगाएंगे पहला गियर, और पहला गियर लगाने के बाद अब आप क्लच, इस पैर की पोजीशन को देखिएगा मेरी, ये जो क्लच है, ब्रेक पे आपको ब्रेक से पैर हटाना और उसके बाद में बिल्कुल धीमे 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 क्लच को उठाना। और आप धीमे धीमे जब क्लच उठाएंगे तो आप देख पाएंगे कि गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। तो ये गाड़ी चलने लगी। फ़िलहाल यार पानी बरसने लगा अभी, तो ये गाड़ी चल। इसके बाद हम क्लच को पूरी तरह से छोड़ देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको आधा या फिर किसी भी तरह का इसको दबा करके नहीं रखना, क्योंकि अगर आप दबा करके रखेंगे तो आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। तो इससे पूरी तरह से पैर हमको हटा लेना और उसके बाद में डेड पेडल पे पैर रख लेना है। अब ये गाड़ी चलने लगी। अभी मैंने एक्सीटर नहीं दे रखा, मेरा पैर एक्सीटर पे नहीं है, फिर भी गाड़ी 6-7 की स्पीड ईजिली टच कर जाती है, क्योंकि गाड़ी के इंजन में इतना टॉर्क होता है कि वो इतनी स्पीड पे टच कर जाए अपने आप। अब आपको ऐसे ही उसके बाद में आप अपना स्टीयरिंग का देखिएगा सिस्टम। ये बेसिक चीज़ें हो गई गाड़ी चलाने की। अब इसके बाद में हम एक पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो लेफ्ट साइड है इसका जजमेंट कैसे करना है, कि गाड़ी हमारी जो वाला टायर है लेफ्ट टायर, वो कितना उस साइड है, रोड पे है या कहाँ पे है, गाड़ी कहाँ चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जजमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगा। इतना कर लिया आपने, इतने में ये है कि आप ये सीख गए कि हाँ हमने गाड़ी चलानी कैसे।